स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 17 अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज Prime Minister Narendra Modi to dedicate how many digital banking unit to the nation? So right answer of first is it's C, which is 75 digital banking unit. Okay, तो यहाँ पे 75 ईयर हम लोग अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस का। उसी मौके पे यहाँ पे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, सो दैट कि जितने भी हमारे स्टेट और जितने भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर अप कर सके। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे हर एक इंसान को, लाइक एवरी सिंगल पर्सन जो है ऑल ओवर इंडिया में, उन सबको यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग के जितने भी यहाँ पे बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे पहुँचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये अलग अलग जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं वो यहाँ पे मदद करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो इन अकाउंट्स में आप जो जो भी यहाँ पे बैंक है, इसमें आप लोग अपना सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आप फंड्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपना लाइक फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग जैसे कार्ड्स की यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा, जैसे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग इसमें बिल भी अपना पे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल। इसके अलावा टैक्सेस भी आप इस पर्टिकुलर बैंकिंग यूनिट से आप पे कर सकते हो। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन काम किया गया है। Next question is, who has been appointed as India's next ambassador to Kuwait on 12th October? So right answer of second is it's a D, which is आदर्श सवाकी। ओके, तो इनको यहाँ पे लाइक अभी कुवैत का अम्बेसडर यहाँ पे बना दिया गया है। कुवैत और इंडिया का जो रिलेशन है वो काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़रूरी रहता है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर से क्रूड ऑयल वगैरह लेते हैं। और साथ में जितने भी यहाँ पे मैक्स जो इंडियंस हैं वो यहाँ पे वर्किंग कर लिए, मतलब काम करने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से कुवैत जो है वो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी बड़ा एक सोर्स है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे आदर्श सर हैं वो यहाँ पे एक आईएफएस ऑफिसर है, आईएफएस 2002 बैच के। ओके, और अभी यहाँ पे ये जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। ओके, अभी इनको यहाँ पर से ट्रांसफर करके कुवैत भेजा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेट ऑन एवरी ईयर? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स ए, विच इज 15th ऑफ अक्टूबर। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी यहाँ पे रूरल वुमेन्स हैं उन सब के लिए इस पर्टिकुलर डे को यहाँ पे हम लोग डेडिकेट करते हैं, एंड उनका जितना भी यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट में जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो, और साथ में जितना एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पे ऑनर करते हैं एंड ट्रिब्यूट देते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करें जितने भी लाइक जो वुमेन्स हैं वो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में काफ़ी यहाँ पे योगदान करती हैं। जितना भी रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करके लाइक सेकेंडरी सेक्टर को यहाँ पे भेजती हैं। ओके, तो प्राइमरी सेक्टर साथ में सेकेंडरी सेक्टर में काफ़ी इन दोनों का मतलब काफ़ी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में इस दिन हम लोग यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की भी बात करते हैं, साथ में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे स्किल्ड होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट कि जो उनको जो पैसे हैं या फिर सैलरी जो है वो यहाँ पे अच्छी खासी मिल सके। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो फूड प्रोडक्शन में भी इनका काफ़ी यहाँ पे बड़ा रोल रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th प्रवासीय भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन जनवरी 2023 इन विच सिटी? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स बी, विच इज इंदौर। ओके, सबको पता है इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी कौन है? इंदौर है। ओके, साफ सुथरा में सबसे बेस्ट यहीं पे आता है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश में है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो प्रवासीय भारतीय दिवस जो है वो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं जो बाहर के देशों में यहाँ पे काम करते हैं और वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया की इकोनॉमी को यहाँ पे बचाने के लिए और साथ में इंडिया को यहाँ पे डेवलप करने के लिए। ओके, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। और उसी दिन यहाँ पे प्रवासीय भारतीय दिवस हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। वो जितने भी लोग होते हैं वो वापस इंडिया आते हैं, हम उनको लाइक सब कुछ यहाँ पे अच्छी चीज़ें यहाँ पे ऑफर करते हैं। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो उनको रिसीव करने जाते हैं और काफ़ी बेहतरीन रहता है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो प्रवासीय भारतीय दिवस जो है वो हम लोग यहाँ पे महात्मा गांधी के लिए यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज महात्मा गांधी जो थे वो यहाँ पे साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे। एंड कब आए थे? 1915 में, 9 जनवरी 1915। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 9 जनवरी को एज अ प्रवासीय भारतीय दिवस हम लोग हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और ये 17th एडिशन होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु साइन MOU विद कोल इंडिया एंड NLC इंडिया फॉर सेटिंग अप कोल गैसिफिकेशन बेस्ड प्लांट्स? राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स सी, विच इज
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो इसका मेन यहाँ पे अगर हम बात करें एम का या फिर मेन उद्देश्य का, तो यहाँ पे इनको पावर जनरेशन करना है। साथ ही में यहाँ पे पहला ये था। दूसरा है जितना भी यहाँ पे स्मोक है, जितना भी यहाँ पे एयर पॉल्यूशन आता है, उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है। ओके, तो ये दो यहाँ पे मेन काम है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे ये लोग कोल अमोनियम नाइट्रेट प्लांट जो है वो यहाँ पे सिचुएट करने वाले हैं, और इसके थ्रू यहाँ पे पावर जो है उसको यहाँ पे जनरेट करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन रहने वाला है, और जो स्मोक वगैरह निकलता है उसको भी यहाँ पे कम करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडिया रैंक अमंग 121 कंट्री अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। सो राइट आंसर ऑफ सिक्स इज इट्स सी विच इज 107। ओके, तो ये लाइक अगर हम बात करें तो इंडिया अभी यहाँ पे बहुत ही मतलब सीरियस कंडीशन में यहाँ पे है, बिकॉज हम लोग लाइक काफ़ी लाइक 100 लाइक 121 में से हमारा रैंक जो है वो 107वें नंबर पे, तो काफ़ी अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको यहाँ पे माल न्यूट्रिशन हो जाता है, और उसकी वजह से इनको यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जो वुमेन्स होती हैं वो भी, उनको भी यहाँ पे सफ़र करना पड़ता है। एंड हम इंडिया में मेन ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे फूड वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग फूड जो है वो कंजर्व कर नहीं पाते हैं, एंड उसको हम लोग वेस्ट कर देते हैं, उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो हम लोग हर चीज़ में यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रख पा रहे हैं, लेकिन हंगर में हम लोग नहीं रख पा रहे, जो कि काफ़ी यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। ओके, तो यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको हमें अच्छे तरीके से करना है, और जो हंगर है इसको यहाँ पूरी तरीके से खत्म कर देना है। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉवर्टी की भी बात आती है, तो उसको भी यहाँ पे खत्म करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज INS तारकाश participated in 7th edition of IBSMAR maritime exercise held in which country? So right answer of 7th is it's B which is South Africa. ओके, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे साउथ अफ्रीका में यहाँ पे लाइक जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है इसको हमने किया था। इसके अंदर यहाँ पे इंडिया था, ब्राज़ील था और साउथ अफ्रीका। ओके, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ओके, यहाँ पे इंडिया की जो नेवी है वो यहाँ पे गई थी, बिकॉज यहाँ पे मेरीटाइम एक्सरसाइज है। इसका मेन उद्देश्य रहता है कि भाई सबके बीच में जो यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड है, जो ट्रेड यहाँ पे रहता है मेन, उसको यहाँ पे सिक्योर करके रखा जा सके, और जितने भी यहाँ पे मेरीटाइम के जितने भी लाइक जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर से अपना गाइडेड मिसाइल वाला पूरा मतलब वॉरशिप गया था। INS तारकेश तो गया ही था, इसके अलावा चेतक हेलीकॉप्टर गया था, और साथ ही में हमारे मार्कोस स्पेशल फोर्स के जो कमांडो होते हैं वो गए थे। लाइक मार्कोस वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट कमांडो ऑल ओवर वर्ल्ड में से एक है। ओके, तो काफ़ी खतरनाक है, वो भी यहाँ पे गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7th एडिशन है, ये याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The new electrical vehicle manufacturing and mobility policy 2022 has been approved by which state cabinet? So right answer of 8th is it's D which is उत्तर प्रदेश। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हाल ही में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ को यहाँ पे अप्रूव कर लिया गया है, और उन्होंने लाइक इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे लाइक अप्रूवल दे दिया। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा यूपी के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, उसकी नंबर्स को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे किया गया। ओके, पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ऑनलाइन रहेगा, पेपरलेस रहेगा, तो यहाँ पे आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। एंड जो हमारा इन्वायरमेंट है हम उसको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, एयर पोल्यूशन को यहाँ पे टैकल कर पाएंगे, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे हम लोग इंक्रीज कर पाएंगे, और इसके थ्रू यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और साथ ही में इकोनॉमी में काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when we observe World Archaeological Day celebrated all over the world? So right answer of 9th is it's C which is 15th of October। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है हिस्ट्री को वापस से लिखने में, और सोसाइटी को भी यहाँ पे बदलने में। रीज़न इज़ दैट कि जितने भी पुराने ज़माने के लोग थे उनकी सोच कैसी थी, उनकी सोसाइटी कैसी थी, किस तरीके से रहते थे, उन सब के बारे में यहाँ पे बता करके एक हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा यहाँ पे योगदान दिया है, और सोसाइटी को भी नई नई चीज़ें उनके बारे में पता चला। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो जितनी भी यहाँ पे एक्सकेवेशन में जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हमें मिलती है, हिस्टोरिक चीज़ें, उनको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका यहाँ पे महत्व बताने का भी इन्होंने काफ़ी लाइक काम किया। ओके, जितने भी यहाँ पे हिस्टोरिकल साइट है, जैसे कि यहाँ पे ताजमहल हो गया, लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, उन सब के बारे में बताना सारा काम इन्हीं का रहता है, और उन सबको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना, उनकी इम्पोर्टेंस को समझाना, ये सारा काम इन्हीं का रहता है। और आप जो भी यहाँ पे देख लो, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, और पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन सब के ऊपर वही रखता है। ओके, तो उनका काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, चाहे वो हम लोग
इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट की बात कर लें या फिर यहाँ पे वर्ल्ड के आर्कियोलॉजिस्ट की बात कर लें, सबका यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो दूसरी कंट्रीज के आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इंडिया में आते हैं एक्सकवेशन करने के लिए, इंडिया वाले दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, तो ये काफ़ी यहाँ पे चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which city hosts the General Assembly of International Criminal Police Organization Interpol? So right answer of 10th is it's C, which is Delhi. Okay, तो दिल्ली के जो दिल्ली में यहाँ पे इंटरपोल का जो अपना जनरल असेंबली यहाँ पे हुआ है। ओके, 91st एडिशन था। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे 25 सालों के बाद वापस से यहाँ पे इंडिया में ये हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो लास्ट टाइम यहाँ पे 1997 में यहाँ पे हुआ था और उसके बाद 2022 में अब हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी कमिश्नर रैंक के जो ऑफिसर हैं इंडिया में, कुछ जो बेस्ट हैं उनको यहाँ पे मौका मिलता है यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने में। यहाँ पे 194 यहाँ पे मेंबर्स हैं और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। ओके, जैसे कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जब भी यहाँ पे किसी क्रिमिनल को पकड़ना होता है तो यहाँ पे पेपर वर्क ना हो करके ईजिली उसको घुस के पकड़ो उसको और लेके जाओगे। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड से जो क्राइम है उसको धीरे धीरे हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है, वो सब इस इंटरपोल का काम होता है। कि इंटरपोल में जो है वो पूरे जितने भी कंट्री है उन सबसे जो बेस्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं वहाँ पे जाते हैं और बेहतरीन काम करते हैं। ओके, इनका डेटाबेस जो है बहुत ही मजबूत होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनके बारे में इनके पास रिकॉर्ड रहता ही रहता है। ओके, next question is which state top the logistic index in lead logistic ease across different state reports? So answer of 11th is it's B, which is आंध्र प्रदेश। ओके, तो आंध्र प्रदेश जो है वो यहाँ पे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सपोर्ट को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, और जितना कम से कम हो सके वहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए बोलता है। ओके, हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है सो दैट कि इंडिया का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमेशा इंक्रीज करके रहे और जो इंडिया का जो यहाँ पे जीडीपी है उसमें काफ़ी यहाँ पे योगदान होते रहे। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमी एक्टिविटी जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे इसको टॉप पे रखा गया। एंड यहाँ पर इन्होंने जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर रखा है, टैक्सेस काफ़ी कम कर रखे हैं सो दैट कि जो इम्पोर्ट है वो ईजिली यहाँ पे हो सके, जो बाहर की जो कंपनी है वो इंडिया में आ सके और अपना इन्वेस्टमेंट कर सके और इंडिया को डेवलप कर सके। ओके, तो मेन यहाँ पे उद्देश्य है इंडिया को यहाँ पे डेवलप करने का और इसके अलावा कुछ नहीं है। और आंध्र प्रदेश जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है लॉजिस्टिक सेक्टर में। ओके, तो यहाँ पे जो इसका इंडेक्स है उसमें टॉप आया है। ओके, तो आपको याद रखना एक चीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द भारत किसान सैटेलाइट प्रोग्राम मिनिमम हाउ मेनी satellite will be required to cover the entire agricultural area in India? So right answer of 12th is it's A, which is 2। ओके, तो 2 यहाँ पे हमें सैटेलाइट चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे डेडिकेटेड होना चाहिए, जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसके ऊपर ही सिर्फ काम करना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे एग्रीकल्चर में तो यहाँ पे 590 मिलियन लोग जो हैं वो इंडिया में सिर्फ काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो क्रॉप फॉरकास्टिंग, इसके अलावा पेस्टिसाइड, इरिगेशन, सॉइल डेटा, इसके और यहाँ पे मेन यहाँ पे है ड्राउट, क्लाइमेट, इन सब के यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे इन सेटेलाइट के थ्रू यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें एक वर्ड में तो एग्रीकल्चर सेंसस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करने वाला। ओके, साथ ही में कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ओके, so next question is when we observe World Anesthesia Day every year? So right answer of 13th is it's B, which is 16th of October। Okay, एनेस्थीसिया जो है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है या फिर कह सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है मेडिकल सेक्टर में। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम किसी को भी यहाँ पे एनेस्थीसिया दे देते हैं तो उसको किसी भी तरीके का यहाँ पे दर्द जो है वो यहाँ पे महसूस नहीं होता, यानी कि जो पेन है वो यहाँ पे फील नहीं होता, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे किसी भी तरीके का जो सर्जरी है वो यहाँ पे ईजिली यहाँ पे परफॉर्म कर पाते हैं। एनेस्थीसिया जो है वो हम लोग अब एनिमल्स पे भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज कभी कभी एनिमल्स को भी चोट लग जाती है और काफ़ी सीरियस यहाँ पे इंजर होते हैं, तो उनको यहाँ पे ट्रीट करने के लिए भी हम लोग एनेस्थीसिया का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो है वो हम लोग इसलिए यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज 16th of October 1846 के दिन फर्स्ट टाइम हमने किसी एक पेशेंट के ऊपर सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया था और वो काफ़ी यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when we observe international day for eradication of poverty every year? So right answer of 14th is it's C, which is 17th of October, यानी कि आज के दिन इसको हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं या फिर कह सकते हो कि ऑब्जर्व करते हैं। रीजन इज दैट कि यहाँ पे
जो जितने भी लोग जो यहाँ पे पॉवर्टी से सफ़र करते हैं उनको यहाँ पे हम लोग ऑनर करते हैं, और साथ में लाइक उनके लिए हम लोग काफ़ी यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे यहाँ पे एनजीओज़ है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इनके लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पे काम कर रही है, और कॉमन पीपल इनको सपोर्ट करते रहते हैं। ओके, साथ ही में यहाँ पे लाइक सबको पता है कि भाई पॉवर्टी को यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म करना एक हमारा मात्र उद्देश्य है, और जब हम लोग यहाँ पे पॉवर्टी ख़त्म कर देंगे तो जो गरीब लोग हैं वो अपना खुद का यहाँ पे काम कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन नहीं रहेगा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो उनको यहाँ पे एक तरीके से लाइक उनको हेल्प करना, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और पॉवर्टी को पूरी तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे इसको तरीके ख़त्म कर देना। ओके, सबसे ज़्यादा पॉवर्टी की बात करें तो अफ्रीका में। ओके, मतलब बहुत ही बेकार है। ओके, जो आपको यहाँ पे जो पीडीएफ जो है वो आपको अगर हम बात करें तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।